एक्सेल में अगर आप मैन्युअली डेट और टाइम लिख रहे हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज के एपिसोड के बाद आप एक्सेल को खुद ऑटोमेटिकली डेट और टाइम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ये फंक्शन ऑफिस वर्क, अटेंडेंस शीट, रिपोर्ट और डेली डेटा मैनेजमेंट में बहुत यूज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल नुआ बाय हमना। आज के एपिसोड में हम एक्सेल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम फंक्शन सीखेंगे जो हर एक्सेल यूजर को आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुडे फंक्शन की। कभी कभी हमें शीट में करंट डेट लिखनी होती है, लेकिन रोज मैन्युअली डेट चेंज करना मुश्किल होता है। एक्सेल में सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले से ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो सिंपल, हम यहाँ फॉर्मूला टाइप करेंगे, लेट्स सी। एंड देन एंटर पर क्लिक करेंगे। लेट्स सी, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली आज की डेट शो कर दी है। एक सिंपल फॉर्मूले ने हमारा काम कितना आसान बना दिया है। इसका यूज हम अटेंडेंस शीट, इनवॉइसेस और डेली रिपोर्ट में बहुत करते हैं। अब आगे हम आते हैं नाउ फंक्शन पर। अगर आपको सिर्फ डेट नहीं बल्कि करंट डेट के साथ एग्जैक्ट टाइम भी चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम नाउ फंक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपल, मैं फॉर्मूला एंटर करती हूँ। मैंने यहाँ फॉर्मूला एंटर कर दिया है। इक्वल टू लगाऊंगी एंड देन नाउ लिखूंगी। ये फंक्शन आपको करंट डेट और करंट टाइम दोनों शो करेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ एंटर पर क्लिक करूंगी। लेट्स सी, मेरे पास एंटर पर क्लिक करने के बाद ये शो हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने यहाँ फॉर्मूला गलत एंटर किया है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे सेल है इसका साइज एडजस्ट नहीं हुआ है, मीन्स सेल का साइज छोटा है। सो मैं यहाँ सेल के साइज को एडजस्ट कर लूंगी। लेट्स सी, देखिए मैंने जैसे ही साइज को एडजस्ट किया मेरे पास नाउ फंक्शन अप्लाई हो गया है। मेरे पास यहाँ करंट डेट और टाइम दोनों शो हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम एयर फंक्शन देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट डेट है और आपको सिर्फ एयर निकालना है। सो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एयर फंक्शन। सो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला एंटर करती हूँ। यहाँ मैंने B1 लिखा है बिकॉज मेरे पास डेट और टाइम B1 सेल में मेंशन है। सो मैं यहाँ B1 सेल की हेल्प से एयर कैलकुलेट कर लूंगी। सो मैं एंटर पर क्लिक करती हूँ। लेट्स सी, मेरे पास एयर कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट, अब हम मंथ फंक्शन देखते हैं। जिस तरह हमने एयर कैलकुलेट किया है इसी तरह हम डेट की हेल्प से मंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस एयर की जगह मंथ लिखेंगे। ओके, लेट्स सी। सो मैंने यहाँ B1 सेल सेलेक्ट किया है बिकॉज मैं यहाँ डेट की हेल्प से मंथ कैलकुलेट कर रही हूँ। सो मैं एंटर पर क्लिक करूंगी। लेट्स सी, मेरे पास मंथ कैलकुलेट हो गया है। सो नेक्स्ट, अब हम डे फंक्शन देखते हैं। यहाँ पर भी हम डेट की हेल्प से डे कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, मैं वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, बस मंथ और ईयर की जगह डे लिखूंगी और मेरे पास यहाँ आंसर नंबर्स में आएगा। लेट्स सी। लेट्स सी, मैंने यहाँ B1 सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे डेट की हेल्प से डे कैलकुलेट करना है। मैं एंटर पर क्लिक करूँ। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ डे कैलकुलेट हो गया है। आज हमने एक्सेल के इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम फंक्शन सीखे हैं। अगर आप एक्सेल बिगनर से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं
तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। हम यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सेल सीख रहे हैं। अगले एपिसोड में हम एक पावरफुल एक्सेल फंक्शन सीखेंगे जो आपके डेटा एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल स्किल नुआ बाय हमना को सब्सक्राइब करना ना भूलें।